पिछले 2 दिन से वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा। BSNL का यहाँ पे लोकल ऑफिस में उन लोगों का कुछ काम चल रहा है, इसीलिए वो रिपेयर वर्क चल रहा है, इसीलिए वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज आया है, अगर शाम तक रहा तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप मतलब ठीक है, तो आज होली है, कुछ स्पेशल धमाका भी करते हैं। धमाका होली के दिन धमाका होना भी चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो भारतीय त्यौहार हम मनाते हैं, तो ये हम काहे के लिए बनाते हैं? अब मेरे पीछे जो ये सुन पा रहे हो आवाज़, ये मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मैं घुमा के दिखा भी देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड नॉइज वहाँ से आता ही आता है। वो जो फैक्ट्री आप देख रहे हो, वहीं से ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो ये काइंडली बेयर विद मी। एक बार स्टूडियो बन जाए, ये पूरा जब ये हो जाएगा, कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, तब आपको ऑडियो क्वालिटी एकदम सही मिलेगी। ठीक है, नीचे घर में मतलब वहाँ पे थोड़ा प्लेस कंजेस्टेड हो रहा है, फिर घर में लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो भी मेरे परिवार के मेंबर हैं, तो वहाँ पे वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो छत के ऊपर, मतलब जहाँ स्टूडियो बनेगा वहीं पे शूट करते हैं। ये बैकग्राउंड नॉइज आज रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन में ये कोशिश कर रहे हैं। ये अगर रूम कंप्लीट हो गया, ये पूरा सारा का सारा सील हो जाएगा, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आएगा तब। ठीक है, फिलहाल 15 दिन के लिए हम कैसे भी एडजस्ट करते हैं, और क्या कर सकते हैं इसके, और हमारे पास और ऑप्शन भी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये होली के बारे में हम बात करते हैं। होली में होली धमाका। ठीक है, हम हैं ब्राह्मण। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं में सबसे ज़्यादा त्यौहार अगर कोई मनाता है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हिंदू जितना त्यौहार मनाते हैं उतना कोई नहीं मनाता होगा। ठीक है, हमारे ब्राह्मण के यहाँ दिन ये हर महीने कम से कम 5 त्यौहार होंगे। ये कंपलसरी त्यौहार, ये होंगे ही होंगे। इसको कोई स्किप नहीं कर सकता। क्या क्या है वो त्यौहार है? एक है संक्रांति। ठीक है, संक्रांति। दूसरा है आपका हो गया ये पूर्णिमा, फुल मुंडे। उसके बाद आएगा अमावस्या, न्यू मुंडे। ठीक है, ये हो गए 3, और 2 एकादशी आएंगे। 11th डे वो जिस दिन फास्टिंग रहता है, हर महीने 2 दिन फास्टिंग रहता है। जो लोग एकादशी करते हैं, अगर वो डेली चावल खाने वाले लोग हैं, वो उस दिन रोटी और सब्जी खाएंगे। और जो लोग नॉर्थ में रहते हैं, ये जो हर दिन रोटी खाते हैं, वो लोग उसी दिन चावल खाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टेस्ट बोर्ड को चेंज करने के लिए और हल्का फुल्का ये उन लोगों को ये बॉडी को थोड़ा चेंज दिलाने के लिए, और फास्टिंग थोड़ा हो जाए तो सेहत सही रहता है, इसलिए ये होता है। ये जितने भी हिंदू त्यौहार हैं, उनके पीछे सीरियस लॉजिक और सीरियस उसके पीछे रैशनैलिटी। ठीक है, ये होली जो हम मना रहे हैं, ये होली के पीछे की लॉजिक क्या है? होलिका के दहन कर लिया, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक सफ़ेद कपड़े पहन के। ये जो लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वो जितना समझते हैं उतना बोल रहे हैं। इसके पीछे की रीजन ये नहीं है। ये होलिका का वो तो स्टोरी बाद में ऐड किया गया। ये होलिका दहन की स्टोरी बाद में ऐड किया गया। हर त्यौहार के पीछे जो स्टोरी है वो बाद में ऐड किया गया। ठीक है, इसका साइंटिफिक रीजन, मतलब साइंटिफिक तो हम नहीं कहते, उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? ये होली मनाने के पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? क्यों मनाते हैं हम? क्यों मनाएं हम लोग? ऐसे ही मना लें? तो सबसे पहले इंडियन त्यौहार जितने भी हैं, आप देखोगे कम से कम 52 त्यौहार होंगे ही होंगे। मतलब हर हफ्ते एक त्यौहार, हर 2-3 दिन में एक त्यौहार। इसके पीछे की लॉजिक ये है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बंदा काम करके खेती से आता है, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो टाइम किल कैसे करेगा? आज की डेट में क्या क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं,
गांजा फूक रहे हैं, बैठ के वहाँ पे जुआ खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, टाइम ऐसे गॉसिप करके टाइम, ठीक है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर उसी टाइम अगर आप अच्छे लिटरेचर पढ़ो, उसी टाइम अगर अच्छे लिटरेचर पढ़ो, जैसे मान लो आज होली का दिन, होली के दिन में होलिका के बारे में वो स्टोरी अगर हम पढ़ेंगे, ये उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये जो मतलब बुरे चीज़ के तरफ आपके मन भटक जा रहा है, जैसे शराब पीना हो गया, जैसे आपका हो गया वो क्या गांजा, कोई गांजा फूकना, बैठ के फालतू की गॉसिप करना, ये हो गया वो हो गया, टाइम ज़्यादा मिल रहा है इसीलिए तो ये सब चल रहा है। उसी टाइम को किल करने के लिए ये सब त्यौहार है। तो कोई गाने वाला होगा वो आएगा गाएगा, कोई नाचने वाली होगी, मतलब जिन लोग, कोई कितने लोगों को कितने शौक है, कोई आर्टिस्ट होगा पेंटिंग करेगा, कोई गाने वाली होगी वो गाएगी, ये नाचने वाली होगी वो नाचेगी। यहाँ पे सब अलाउड है। ये जो टाइम है पॉजिटिवली यूज हो जाएगा। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप डिस्को में जा रहे हो, म्यूजिक आ रहा है, शराब पी के वो नाच रहे हैं, यही तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं मतलब विद इंटॉक्सिकेशन, ये लोग कर रहे हैं विदाउट इंटॉक्सिकेशन। ये है डिफरेंस। वो जो कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं। फिलहाल भारत में क्या चल रहा है, फिलहाल ये रीबिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है। मान लो अमेरिका जैसे स्टेटस हो गया किसी दिन भारत में, ठीक है। अमेरिका जैसे स्टेटस कहने का मतलब है वो वहाँ पे एक सेटल डाउन सोसाइटी हो गया। वो सेटल डाउन इस सोसाइटी के पास बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि हम अभी नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, हम लोगों के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा फ्री टाइम किसी को मिलता नहीं, क्योंकि सब उसी काम में लगे हैं। किसी ना किसी नौकरी भी उसी काम के लिए हो रहा है, ये भी वही काम के लिए। एक बार वो जो सेटल डाउन पोजीशन अगर आ जाएगा तो सबके पास टाइम बचेगा। सबके पास टाइम जब बचेगा हम करेंगे क्या? तो इसीलिए ये सारे का सारा त्यौहार, कभी इंडिया नंबर 1 था इकोनॉमी, तब ये सारे के सारे त्यौहार डिजाइन किया गए थे ताकि लोग इधर उधर भटक ना जाए। वो जो भी रहें अच्छे भले मतलब सही राह पे रहे, इसीलिए ये त्यौहार सब ये बनाएगा। किसी के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, जैसे ये होली हो गया, दिवाली हो गया, इसके होली के पीछे की साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये है क्या, 23½ तो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मालूम है, 23½ उस पॉइंट से सूरज उस तरफ नहीं जाएगा, मतलब 23½ नॉर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार ये नहीं जाएगा। क्या आपका हो गया ये सन, वो डायरेक्टली नहीं गिरेगा आदमी के ऊपर, वो स्लैंटिंग वे में गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा। ये अगर आप खड़े हो सन का पोजीशन ये रहेगा, सन की मूवमेंट ये रहेगा, ठीक है। जितना दूर ज़्यादा जाओगे आप देखोगे सन की मूवमेंट ऐसे रहता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन का मूवमेंट ऐसे हो सकता है, ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे चल सकता है। कितने दिन में ये 1 बरस में 2 दिन, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे हमें सीजन्स मिलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस तरफ अगर चाहे ज़्यादा नॉर्थ में चले जाओगे, सन की मूवमेंट ये रहा, ये आप खड़े हो, सन की मूवमेंट ऐसे, जितना दूर जाते रहोगे सन वैसे ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा, या इस तरफ नहीं आएगा, और ये ऐसे दूर और दूर होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसी के लिए हाँ हमें क्या होता है, हमें मिलता है सीजन, ठीक है। ये जो विंटर सीजन गया, मान लो आप यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस तरफ रहते हैं। उत्तरांचल चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात भी चले जाओ, यहाँ पे उड़ीसा भी चले जाओ। उड़ीसा तो नहीं, ये मतलब कलकत्ता के उस तरफ जाता है, तो उड़ीसा भी हम उड़ीसा और ये उड़ीसा से लेके पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, महाराष्ट्र ये उड़ीसा से बॉम्बे मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, भुवनेश्वर से बॉम्बे, तो वो जो स्ट्रेट लाइन बेल्ट आएगा उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक है साउथ, एक है नॉर्थ।
नॉर्थ के साइड होली ज़्यादा फेमस है, साउथ के साइड उतना फेमस नहीं है। तो नॉर्थ के साइड क्यों फेमस है, उसके पीछे रीजन तो कुछ तो लॉजिक होगा। लॉजिक ये है, ये जो सर्दी का मौसम गया, ठीक है, वहाँ पे लोग नहाते, रोज़ नहाएंगे नहीं, इतनी ये ठंडी में कौन नहाता है, 2-5 दिन स्किप भी कर दिए, ठीक है। ब्राह्मण हर जगह हर टाइम नहाता है, नहीं नहाएगा तो मंदिर नहीं जा पाएगा। हर दिन कम से कम दिन में 2 बार नहाएगा, वो कहाँ कहीं पे भी रह ले, गर्म पानी करके नहाएगा लेकिन नहाएगा जरूर, ठीक है। बाकी लोग जो और लोग जो मंदिर में नहीं जाते रोज, उन लोगों को नहाना ये वो स्किप कर देते हैं। आप खुद ये जो लोग भी मेरे को देख रहे हैं, आप खुद अपने एग्जाम्पल लेके देखो, आप रोज नहाते या जिस दिन ज़्यादा ठंडी होगी उस दिन स्किप कर रहे थे। तो ये जो रोज रोज नहाते नहीं, तो समर में तो रोज रोज नहाना पड़ेगा, वो आदत रह जाती है। चल कौन नहाता है, एक दिन छोड़ते हैं, ये क्या सर्दी भर तो नहाना ही, एक दिन गर्मी आ गया नहीं नहाया तो क्या होगा। अगर नहीं नहाए तो एक तो पसीना आएगा, ऊपर से बदबू मारेगा, ठीक है। तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और बीमारी होने के चांसेस हैं। स्पेशली आज वैक्सीन डेवलप हो गया है, वैक्सीन, तब तो वैक्सीन डेवलप नहीं था ना। तब ये 1920 में वो लुईस पास्चर वो वैक्सीन लेके आया, ठीक है। मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उससे पहले तो वो वैक्सीनेशन था ही नहीं, लेकिन बीमारी था। वो बीमारी से कैसे बचे, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उस बीमारी से कैसे बचेंगे, ठीक है। तो होली में अगर एक दूसरे के ऊपर कलर लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तो ऐसे जाके बिस्तर पे सो नहीं जाएगा, उसको रगड़ के धोना पड़ेगा, ठीक है। रगड़ के धोना पड़ेगा मतलब नहाना पड़ेगा, सर पे ये लगाए वो तो पानी दे के रगड़ेगा ना, तभी जाके वो कलर जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे ये है कि किसी के ऊपर आप उसको बोलो आप नहा लो, वो थोड़ी नहाएगा जाके, तू होने मेरे को बताने वाला है कौन, तू आ गया, तू डॉक्टर है, आपके साथ वो आर्गूमेंट करेगा। लेकिन उसी दिन अगर सब एक दूसरे के ऊपर कलर डालें तो क्या होगा, तो मजबूरन तो नहाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, जो भी उस बेल्ट में रहते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उस साइड रहते हैं, वो लोग रोज नहाते नहीं, ठीक है। तो ये मतलब ये त्यौहार ऐसे डिजाइन किया गया है, एक दूसरे के ऊपर अगर कलर फेंकेंगे तो ये आपके बदन गंदे हो जाएंगे, तो उसको मजबूरन नहाना पड़ेगा। एक बार नहाना मतलब वो जितने भी डेड स्किन है वो उसी दिन निकल जाएगा। फिर रगड़ के घिस के नहाएगा तो डेड स्किन ऑटोमेटिक तो निकलेगा ही ना। वैसे तो जाके मतलब कलर फुल बॉडी कलर होके वैसे तो जाके कोई सोएगा नहीं, उसको मजबूरन नहाना पड़ेगा। इसके पीछे की ये लॉजिक कह लो, साइंस कह लो, रैशनैलिटी कह लो, जो भी है इसके पीछे की ये साउथ में ये चीज़ ज़्यादा फेमस नहीं, क्योंकि साउथ में मतलब तपिश ज़्यादा रहती है। नॉर्थ के उन लोगों के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा ठंड उन लोगों को लगता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास रहते हैं। तो इसीलिए ये होली का त्यौहार जितने साउथ में चले जाओ तो उतना ज़्यादा फेमस है नहीं। अभी फेमस हो रहा है क्योंकि नॉर्थ ये जो मूवमेंट हो रहा है, नॉर्थ के लोग जो साउथ में जा रहे हैं, तो वो लोग अपना त्यौहार लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं जानते इसके पीछे की लॉजिक ये है, ठीक है। 99% हिंदू नहीं जानते, 99% हिंदू नहीं जानते इसके पीछे की लॉजिक ये है। लेकिन इसके पीछे की लॉजिक ये है, इसके बाद ये सब जो लिटरेचर है इसके मतलब वो लिखा गया है, बाद में लिखा गया है। त्यौहार पहले बना, उसके ऊपर ये मतलब क्या वो स्टोरी बाद में जोड़ा है। होलिका मतलब बंद ये दहन जो भी है ये स्टोरी बाद में आया। दिवाली का भी ये लगभग वही स्टोरी है, मतलब ये फिर जब दिवाली आएगा तो उसके पीछे की मतलब वो लॉजिक क्या है, रैशनैलिटी क्या है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते का वीडियो आप स्किप मत करना, ठीक है। इस हफ्ते मतलब बहुत ज़्यादा धमाके वीडियो आएंगे, आप देखते रहो। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियो आएंगे। तो फिर मिलते हैं।
जय श्री राम।